एक कुलीन और नवाबी परिवार में जन्म लेने वाले इरफान ने कभी अपने वंश पर घमंड नहीं किया, क्योंकि वो मानते थे कि एक इंसान की पहचान उसके खानदान से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इरफान को हमेशा ये लगता था कि लोग उनके बारे में ये नहीं जानते कि वो वास्तव में अंदर से कैसे हैं, और इसीलिए इरफान हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते थे कि लोग उन्हें बेहतर तरीके से जान सकें। और जब पूरी दुनिया उनको अच्छे से पहचानने लगी, उनकी मुरीद हो गई, तो वो खुद इस दुनिया से चले गए। उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं शेयर कर रहा हूँ जिनसे वाकई में आप उन्हें बेहतर तरीके से जान पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बताऊंगा कि ये महान कलाकार वास्तव में कला के बारे में क्या सोचता था। स्ट्रगल के बारे में इरफान का कहना था कि काम के दौरान कुंठा और निराशा तो मुझे भी होती है, पर उस निराशा की तरफ ध्यान देने की बजाय मैं हर परिस्थिति में पूरी सहजता के साथ अपनी कारीगरी पर ही ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। टीवी पर काम करना इरफान को ज्यादा पसंद तो नहीं था, पर हमेशा वो ये कहते थे कि टीवी से उन्होंने सीखा बहुत कुछ है। स्ट्रगल के दिनों में खुद को संभाले रखने के लिए इरफान खान ने एक मंत्र दिया था कि जलन और निराशा को अपने पास फटकने मत देना। यदि एक बार इनके चक्रव्यूह में फंस गए तो ये तुम्हें जकड़ लेंगी और इनका शिकंजा लगातार कसता जाएगा। इरफान कहते थे कि ये कभी उम्मीद मत करना कि एक फिल्म आपकी जिंदगी बदल देगी। जब भी उन्होंने किसी फिल्म से उम्मीद की, उन्हें वैसे परिणाम नहीं मिले। उनकी जिंदगी में जो भी हुआ अनएक्सपेक्टेड ही हुआ। एक बार किसी रिपोर्टर ने इरफान से पूछा कि सफलता को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इरफान ने कहा कि आप वो जिंदगी जी पाए जो आप जीना चाहते हैं तो आप सफल माने जाएंगे। आपका काम और आपकी सक्सेस आपको वो जिंदगी जीने की इजाजत दे तो आप सफल माने जाएंगे। इरफान ने शुरू से ही थिएटर और फिल्म्स को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया था। इनफैक्ट अपनी पहली कमाई से उन्होंने वीसीआर खरीदा था ताकि वो दुनिया की जानी मानी फिल्मों और नाटकों को जब चाहे देख सके और खुद को ट्रेन कर सके। आप शायद यकीन न करें, पर इरफान ने कभी खुद को बड़ा एक्टर नहीं माना, बल्कि वो दुनिया के महान अदाकारों और कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को चैलेंज की तरह लेते थे और उससे बेहतर करने की कोशिश करते थे। इरफान ने एक बार कहा था कि शुरुआत में वो हर रोल के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते थे, हर कैरेक्टर की तह तक जाते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि जैसे जैसे आप किसी रोल को परफॉर्म करते जाते हैं, वो अपने आप ही आपको कैरेक्टर की गहराइयों तक लेकर जाता है। इरफान कहते थे कि किसी कैरेक्टर को डिस्कवर करने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। हर दूसरे कैरेक्टर को डिस्कवर करने के लिए आपको अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। एक बार एक किस्सा चर्चा में आया था। एक शूटिंग के दौरान महेश भट्ट साहब ने इरफान से कहा कि भाई गंदी एक्टिंग कर, इतना मत घुस कैरेक्टर में। भट्ट साहब की ये एक लाइन ही साबित करती है कि इरफान किस हद तक कैरेक्टर में समा जाते होंगे। अक्सर कहा जाता था कि इरफान में समझदार महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जबरदस्त क्षमता है, पर इरफान कहते थे कि उनका रोमांस तो सिर्फ फिल्मों के साथ ही हो सकता है और इसीलिए वो एक्टर हैं। पर हाँ, जब भी मौका मिला उन्होंने रोमांटिक फिल्में जरूर की। इरफान आदर्श प्यार पर यकीन करते थे और उनका ये मानना था कि आदर्श प्यार में वो ताकत होती है जो दो दिलों को हमेशा के लिए एक कर सकती है। एक एक्टर के तौर पर इरफान कभी टाइपकास्ट नहीं होना चाहते थे। एक जैसे कैरेक्टर से वो बहुत जल्दी बोर हो जाते थे, और साथ ही इरफान ने कभी सफलता को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। और अब ये सुनिए कि ये महान कलाकार कला के बारे में क्या सोचता था। इरफान का मानना था कि कला टीवी, फिल्म या ऐसे किसी माध्यम से पैदा नहीं होती, बल्कि कला तब पैदा होती है जब आप खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश की वजह से जिंदगी में होने वाली घटनाओं के प्रति रिएक्ट करते हैं और अपने रिएक्शन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक्सप्रेस करते हैं, तब कला पैदा होती है, वरना आप सिर्फ एंटरटेनर बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, इरफान के रूप में हमने एक ब्यूटीफुल माइंड, एक खूबसूरत इंसान और एक बेहतरीन कलाकार को खो दिया है। इस युग में इस खालीपन को भर पाना शायद कभी संभव नहीं हो पाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उम्मीद है उनको बेहतर तरीके से जानने में ये वीडियो मदद करेगा और हर इंसान उनके जीवन से प्रेरणा लेगा। इरफान खान साहब के बारे में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।